अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयुन्ज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और उन लोगों को जो कहते हैं कि खुदा ने औलाद बनाई हुई है आगाह कर दे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में ज़िक्र किया है कि जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई औलाद बना रखी है। ऐसे लोग एक तो मुशरिकीन अरब थे जो कहते थे कि जो फरिश्ते हैं वो खुदा की बेटियां हैं, और कुछ नसारा हैं जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं और उनकी परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वयुन्ज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ये आम के बाद ख़ास ज़िक्र है, क्योंकि पिछली आयत में भी इन लोगों का जिक्र किया गया था कि उनको डरा दिया जाए, लेकिन यहाँ उनका नाम लेकर उनको ज़हर कर दिया गया है कि वो कौन लोग हैं जिनको डराया जाए। तो आगे अल्लाह ने फरमाया कि क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, वो लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला की कोई औलाद है या अल्लाह ताला ने कोई औलाद बना रखी है। यानी ख़ास तौर पर इन लोगों को आगाह कर दे जो खुदा के लिए औलाद फ़र्ज़ करके इनकी इबादत में लगे हुए हैं और उनकी शफ़ाअत के एतमाद पर खुदा से बिल्कुल मुस्तगनी हो चुके हैं, यानी खुदा को भूल चुके हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं और कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करके हमारे गुनाह बख्शवा देंगे और हम जन्नत में जाएंगे। इससे मुराद अरब के मुशरिकीन हैं और नसारा हैं, यानी ईसाई हैं। मुशरिकीन अरब फ़रिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे और नसारा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाए हुए थे। आगे अल्लाह ने फरमाया कि मालाहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम, और ये वो लोग हैं जिनके पास इस बात की कोई दलील नहीं है और ना ही उनके आबाओ अजदाद के पास उनकी कोई दलील थी। उनके आबा भी जहालत पर मबनी थे। उन्होंने अपनी जहालत की वजह से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और आगे उनकी औलादों ने उनको अपने बाप दादा की वजह से जो उन्होंने बातें की थी उनको अपना लिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस बात का कोई इल्म नहीं है, ना तो मौजूदा लोगों के पास और ना उससे पहले उनके जो आबाओ अजदाद थे उनके पास कोई इस चीज़ की दलील है कि अल्लाह ताला कोई औलाद रखता है। ये उनकी जहालत पर मबनी एक ज़हनी इख्तरा थी जो उन्होंने अपना ली और फिर उसको अपना अकीदा बना लिया। आगे फरमाया कि काबुरत कलिमतन तखरुज मिन अफ़वाहिहिम, ये उनके मुंह से निकली हुई बातें हैं और ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला एक जगह पे फरमाते हैं कि ये ऐसी बात है कि इस बात की वजह से आसमान गिर पड़े, ज़मीन फट जाए, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं। ये इतनी बड़ी बात है जो ये अपने मुंह से निकालते हैं और उन लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, और ये जो बातें करते हैं ये सब झूठ और झूठ पर मबनी हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इल्म से मुराद यहाँ
दलील और बुरहान हैं, यानी जिन लोगों ने खुदा के बेटे और बेटियां फ़र्ज करके इनको खुदा का शरीक बना रखा है, उन्होंने ये अफसाना महज अपने जी से गढ़ा है। ना खुदा ने कहीं ये बात कही है और ना इन जहल लोगों के पास इसकी कोई दलील है। ये अपने जिन आबाओ अजदाद की तकलीद में ये हमाकत कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये बातें कर रहे हैं, यानी उनके आबाओ अजदाद जो थे उनके पास भी इसकी कोई दलील नहीं थी। महज जहालत की वजह से उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था जिस पर वो पक्के हो गए, और ये भी जहालत ही से उनकी लकीर को पीट रहे हैं, यानी कि अपनी जहालत की वजह से उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस बात की कोई कुरान में दलील नहीं है। फरमाया कि ये बड़ी ही संगीन बात है जो इनके मुंहों से निकल रही है। ये अल्लाह ताला पर तुहमत और बुहतान है और उसकी गैरत को चैलेंज कर रहे हैं, और अगर ये अपनी इस बात से बाज ना आए तो इनका जो अंजाम होगा वो बहुत ही इबरतनाक किस्म का होगा। तो ये महज दलील की वजह से, इनके पास कोई दलील नहीं है, ये महज अपनी हमाकत की वजह से ही ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले जो सूरत मरियम जो आगे सूरत मरियम आ रही है उसमें भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वक़ाल तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जिअता शयअन इद्दा तक़ादिस समावाति यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। यानी उन्होंने कहा कि रहमान ने अपने लिए कोई औलाद बना ली है। बिलाशुबा यकीनन ये एक बहुत ही भारी बात को आए हैं। आसमान करीब है कि इससे फट जाएं, यानी कि जो बात कहते हैं इस बात की वजह से आसमान जो है वो फट पड़े और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं, रेजा रेजा हो जाएं। उन्होंने रहमान के लिए किसी औलाद का दावा किया, हालांकि रहमान के लिए तो ये उसके लायक ही नहीं है कि वो कोई औलाद बनाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमानों और ज़मीन में जो कोई भी है वो रहमान के पास ग़ुलाम बनकर आने वाला है, और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इनका अहाता कर रखा है और इन्हें खूब अच्छी तरह गिन कर शुमार कर रखा है, और इनमें से हर एक क़यामत के दिन अल्लाह के पास अकेला आने वाला है। यानी कि ये तो जिसको कहते हैं कि ये रहमान की औलाद है, ऐसी कोई बात नहीं। ये लोग यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे लोग जिनके बारे में ये कहा जाता है, ये तो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने बंदों में गिनकर शुमार कर रखा है, और वो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ अल्लाह के हजूर हाज़िर होंगे। तो अल्लाह उनसे पूछेगा और वो इस चीज़ से लातल्लुकी ज़ाहिर करेंगे, और फिर ये लोग जो ये दावे करते हैं इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी, और वो अल्लाह की सख्त पकड़ में आएंगे और वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। उनको संगलों से जकड़ कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए ये इंसान को ऐसी बातें ज़बान पर लाने से पहले हज़ार दफ़ा सोचना चाहिए। ये कुफ्र के कलमात हैं, अल्लाह ताला इनसे महफूज रखे। इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमान होने के लिए, कि मुसलमान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका हर अमल अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन और फ़रामीन के ताबे होना चाहिए, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, ताकि वो इस गुमराही और ज़लालत के रास्तों से बचा रहे और सिरात मुस्तकीम पर चलता रहे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।